हेलो थियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और चलो फटाफट से अपने नोबल को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमें देखने को मिलने वाली है एक इंटेंस बैटल, जहां हमें डाउडी के बाद की जीवन की ट्रू पावर को देखने को मिलेगा। और इस बार तो अपने ठरकी को बेवजह ही फंसा दिया गया है, जो अपने ठरकी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो बंदा तो पेलेगा भाई सबको। तो चलो फटाफट से लाइक मार दो, शेयर मार दो, सब्सक्राइब मार दो और कमेंट एक ठो जाके पिन कमेंट में कमेंट जाके करो। तो चलो फटाफट से मैं पिछला एपिसोड आप लोग को बता देता हूँ। जुआन को फूसैंग फ्लावर मिल गया होता है। साथ ही साथ जुआन जब वहां से ऑक्शन हाउस से बाहर आया था तो किन्यून जुआन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है और जुआन को बेवजह के मसलों में फंसा देता है, जिसके बाद जुआन की फाइट स्टार्ट हो जाती है फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन के लोगों से। और किन्यून यही चाहता था। तो पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा होता है, जो चैन जी हुई होता है वो जुआन से फाइट कर रहा था और जुआन के एक ही पंच के कारण वो पीछे की तरफ चला गया था, जो देखकर चेयरमैन फैन भी काफी ज्यादा शौक होते हैं कि जुआन की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये एपिसोड मैंने वहीं पर एंड किया था। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जोयान के अटैक से पीछे जाने के कारण चैन जी हुई काफी ज्यादा नाराज होता है और इसके बाद एक बार फिर से जोयान की तरफ अटैक करने के लिए चार्ज हो जाता है। इस टाइम पे चैन जी हुई के हाथ में एक स्पेयर भी होता है जो कि जोयान की तरफ बढ़ रहा था। वो वाला जोयान के बिल्कुल गले तक पहुंच जाता है और साथ ही साथ अपनी डुईकुई को भी चैन जी हुई तुरंत ही अपने स्पेयर के अंदर डालने लगता है। उसे पता था कि इस अटैक के साथ वो जोयान को मार डालेगा। ये देखकर हान डोंग भी तुरंत ही रेडी हो जाते कि अगर कुछ भी हुआ तो वो तुरंत ही जोयान की हेल्प के लिए जाएंगे। आखिरकार उन्होंने ही जोयान को अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल किया था। हालांकि वो भाला जोयान से टकराता कि उसी समय जोयान स्पीड के साथ तुरंत ही साइड हो जाता है और जोयान का पैर सीधा ही टकराता है चैन जी हुई की चेस्ट से। ये देखकर चैन जी हुई कहता है कितनी फास्ट स्पीड। हालांकि वो कुछ समझ पाता कि तभी उड़ते हुए वो भीड़ की तरफ जाता है और इसके बाद एक चट्टान से टकराता है। ये देखकर सभी लोग तुरंत ही कहते हैं कितनी खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ है। उन्होंने देखा था कि जोयान केवल 5 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर है, जबकि चैन जी हुई 7 स्टार डाउडी। फिर भी जोयान ने एक ही पंच में उसे इतनी दूर और इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया। हालांकि तभी चैन जी हुई उठता है और कहता है भाई तुम इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, शायद मैंने तुम्हें कम करके यहाँ कहा है, लेकिन अब तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। और इसके बाद इसका स्पेयर जो कि जमीन में धंसा हुआ था तुरंत ही उसके हाथ में आ जाता है और इसके बाद वो जुआन की तरफ देखते हुए कहता है लो लेवल स्पिरिट क्लास डू टेक्निक फ्लाइंग शैडो। और इसके बाद उसका भाला कांपने लगता है और सीधा ही जोयान की तरफ जाता है। इस टाइम पे वो स्पेयर अपनी शैडो के साथ जा रहा होता है और शैडो के कारण उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज थी। लेकिन तभी जोयान रिलीज करता है अपने स्पिरिचुअल पावर को, जिसके कारण हर एक चीज की स्पीड धीमी हो जाती है जोयान के लिए। जिसके बाद जोयान थोड़ा सा साइड में हटता है और उस स्पेयर की जो परछाई या शैडो होती है जोयान के ऊपर से निकल जाती है। जोयान को इतनी आसानी से डॉच करते हुए देखकर हाई लेवल के डाउडी लेवल के वॉरियर तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ तक कि एल्डर फैंग का भी दिल डूब जाता है। उन्हें पता था कि जोयान की स्पीड को देखकर चैन जी हुई जोयान के लिए कोई भी मैच नहीं है, वरना इस अटैक से तो जोयान को मर जाना चाहिए था। चैन जी हुई भी जब ये देखता है तो काफी ज्यादा उदास होता है और इसके बाद अपने स्पेयर को एक बार फिर से पकड़ के पावरफुल पावर उसके अंदर डालने लगता है और इसके बाद अटैक करते हुए कहता है सी ड्रैगन इमर्ज फ्रॉम द सी। और इसके बाद उसका लंबा स्पेयर तुरंत ही एक सी ड्रैगन में चेंज हो जाता है। हालांकि जोयान बिल्कुल शांत रहता है जब उसने देखा कि वो ड्रैगन उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। तो जोयान चकमा देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं दिखाता, बस उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल होती है। जिसके बाद जोयान के एक ही थॉट के साथ ड्रैगन फिनिक्स एशियन आर्मर जोयान को पूरी तरीके से ढक लेता है और उसकी बॉडी में व्हाइट कलर की फ्लेम आ जाती है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर सी ड्रैगन को पूरी तरीके से रोक देता है। ये देखकर चैन जी हुई काफी ज्यादा हैरान होता है कि जोयान ने उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक दिया। और सी ड्रैगन को खत्म करने के बाद वो स्पेयर जोयान के हाथ में होता है, जिससे सी ड्रैगन अपेयर हुआ था। सी ड्रैगन के एंड होने के बाद चैन जी हुई अपने स्पेयर को वापस लेना चाहता था, लेकिन उसे फील हो जाता है कि जोयान के सामने उसकी पकड़ से वो उसे नहीं ले सकता। इसीलिए वो अपने भाले को छोड़कर तुरंत ही पीछे हट जाता है। साथ ही साथ वो एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट करने लगता है जो कि होती है हेल किंग सील। और इसके बाद पावरफुल डुईकुई उसमें उड़ेल कर सीधा ही उस अटैक को जोयान की तरफ चार्ज कर देता है। हालांकि जिस सील को उसने अभी अभी बनाया था उसमें अचानक ही ब्लास्ट होता है और वो तुरंत ही उसके हाथ से गायब हो जाती है। साथ ही साथ चैन जी हुई का जो पीला चेहरा था वो भी पूरी तरीके से सफेद हो जाता है, क्योंकि इसके बैकलैश के कारण वो भी हेवीली इंजर्ड हो गया था। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है क्यों। हालांकि तभी उसे अपनी जगह पे जोयान दिखाई देता है और जोयान का पंच आगे की तरफ होता है, जिसका मतलब था कि जोयान ने पंच मारा था जिससे हेल किंग सील टूट गई थी। हालांकि उसकी हेल किंग सील ज्यादा पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन ये उसके ट्रम्प कार्डों में से एक थी और उसे भरोसा नहीं था कि जोयान उसे एक पंच में तोड़ देगा, क्योंकि उसकी पावर तो सिर्फ 5 स्टार डाउडी लेवल की थी। इसीलिए वो कहता है ये कैसे हो सकता है। हालांकि उसी टाइम पे जोयान अपना हाथ हटाता है और जोयान के हाथ में ब्लड के कुछ निशान भी देखे जा सकते थे, जिसका मतलब था इस अटैक को तोड़ने के लिए जोयान को भी काफी कीमत चुकानी पड़ी थी। हालांकि इस टाइम पे सभी लोग शौक होते, तभी फैंग भी जोयान को काफी बुरी तरीके से देख रहे थे। चेयरमैन फैन को अब किन्यून की बात पे हल्का हल्का भरोसा होने लगता है कि इस साथी की लड़ने
बदलने की पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और उसका पहले वाला हमला 8 स्टार डाउडी के पावर से तो कम बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद वो शौक होते हैं कि अगर जोयान फ्यूचर में इसी तरीके से पावर को बढ़ाता रहा तो वो फ्यूचर में कितना ज्यादा पावरफुल होगा, यहाँ तक कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। और ये सोचते ही चेयरमैन फैंग को जोयान को मारने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जैसे ही चेयरमैन फैंग अपनी आंखों को उठाते हैं तो वो देखते हैं कि जोयान तो पहले ही ग्लोरियस गोल्ड सिटी के बाहर निकल चुका है, जो देखकर वो तुरंत ही कहते हैं तुम जाना चाहते हो, ये इतना आसान कैसे होगा, पीछे करो। और इसके बाद सभी लोग तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जोयान का पीछा करने लगते हैं। वहीं किन्यून के सर पे उसके भी पोपट उसका पीछा करने लगते हैं जोयान को मारने के लिए। हालांकि इस टाइम पे जोयान की पूरी बॉडी पर उसका ब्लैक डोपिंग होता है, जिसके कारण जोयान की और किसी को फील नहीं हो रही थी और साथ ही साथ जोयान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि कोई भी जोयान को देख ही नहीं पा रहा होता। हालांकि तभी चेयरमैन फैंग कहते हैं क्वीमिंग हुओली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और उसे मेरे लिए रोको। और इसके बाद वो दोनों लोग तुरंत ही आगे बढ़ते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं, जिसके कारण ग्लोरियस गोल्ड सिटी से गोल्डन लाइट वॉल उठने लगती है जो पूरे गोल्डन ग्लोरियस सिटी को घेर लेती है। इस सीन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, खासकर केन्यून जिसने फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो ये देखकर शॉक होता है कि ये फिर से कैसे एक्टिवेट हो गई। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय ही नहीं हुई और वो खंबा नकली रहा हो। हालांकि तभी यान हे कहता है यंग मास्टर ये कुछ अजीब है, जो देखकर केन्यून कहता है स्पष्ट रूप से बताओ। तो यान हे बताता है कि ये फॉर्मेशन हो सकता है कि वही फॉर्मेशन हो, लेकिन इसकी पावर पहले से काफी ज्यादा कम है और ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे बहुत मुश्किल से क्रिएट किया है कुछ टाइम के लिए। दूसरी तरफ इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट हो जाने के कारण जोयान जो कि ग्लोरियस गोल्ड सिटी से बाहर निकलने वाला था रुक जाता है और इसके बाद चेयरमैन वो सभी लोग जोयान के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद चेयरमैन फैंग तुरंत ही अपनी रैंक 4 की स्पिरिचुअल पावर को शो करते हैं, जिसके कारण जोयान तुरंत ही सबके सामने आ जाता है। हालांकि जोयान इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि जोयान को पता था ग्रेट दाओ एनर्जी उसके ऑरे को छिपा सकती है लेकिन उसे नहीं छिपा सकती। हालांकि अपनी जांच से जोयान को यह पता चल गया था कि ये रैंक 4 का फॉर्मेशन गठन है जो कि एक डिफेंस टाइप होना चाहिए, जिसका मतलब था कि जोयान के पास अभी भी चांस था। इस टाइम पे आसमान में 7 ह्यूमन फिगर होती हैं जो कि जोयान को घेरे हुए होती हैं, जहाँ पे चेयरमैन फैंग तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं हमारे एरे मास्टर एसोसिएशन और आपके अल्केमिस्ट अलायंस के बीच आग और पानी के जैसा रिश्ता है, फिर भी हम अपने काम से काम रखने के बारे में सोच रहे थे कि आप हमारे साथ फाइट करना चाहते हैं। हालांकि चेयरमैन फैंग अल्केमिस्ट अलायंस के साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अच्छे से पता था अल्केमिस्ट अलायंस पिल टावर की ब्रांच है और पिल टावर कितना ज्यादा पावरफुल है और एक बार अल्केमिस्ट अलायंस के साथ फाइट होना मतलब पिल टावर के साथ फाइट को स्टार्ट करना होगा, जिसके बाद पिल टावर सेकंडों में ही उनके एरे मास्टर एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसीलिए उन्होंने कभी भी अल्केमिस्ट अलायंस पर अटैक नहीं किया था। हालांकि आज जोयान ने ग्रेट सिटी प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण दोनों के बीच का रिश्ता काफी ज्यादा खराब हो गया था। हालांकि तभी किन्यून कहता है चेयरमैन फैन आपको इतनी बात करने की क्या जरूरत है, मैंने सोचा था ये काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, इससे दोस्ती की जा सकती है, लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ये पर्सन इतना ज्यादा घिनौना काम करेगा। आज चाहे कुछ भी हो मैं इसकी जान ले लूंगा। इस टाइम पे किन्यून जोयान को बोलने ही नहीं देता और उनकी तरफ बिना देखे हुए तुरंत ही यान हे और बाकी लोगों को जोयान के ऊपर अटैक करने का आदेश दे देता है। उन तीनों को अपनी तरफ आता देखकर जोयान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। हालांकि जोयान ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूज कर लिया था और अब जोयान केवल अपने डुइकुई पर ही भरोसा कर सकता था, लेकिन जोयान को पता था कि ऐसा लगता है कि उन तीनों लोगों ने पहले अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया, लेकिन वो केवल उतना टाइम तक वेस्ट करना चाहते थे जब तक चेयरमैन फैन जोयान को नहीं देख लेते। लेकिन सब कुछ अब किन्यून के प्लान के अकॉर्डिंग था, इसीलिए ये तीनों लोग अब जोयान को मार डालेंगे। शायद उनका मन एरे फॉर्मेशन मास्टर को भी डिस्ट्रॉय करने का था, एसोसिएशन को। हालांकि ये वीक नहीं थी, लेकिन केन्यून के पीछे का सेक्ट जो था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। हालांकि तभी वो तीनों लोग जोयान की तरफ देखते हुए कहते जोयान हम तुम्हें पहले खत्म नहीं कर पाए क्योंकि हम कैपेबल नहीं थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 6-9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर हैं और आप अकेले अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको सरेंडर कर देना चाहिए। और इसके बाद वो तीनों लोग हंसते हुए अपने डुइकुई पावर से जोयान के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं। ये देखकर जोयान लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करता और तुरंत ही जोयान की बॉडी से उसकी हवेली फ्लेम निकलकर उसकी पूरी बॉडी को घेर लेती है। हालांकि तभी वो तीनों लोग अपने पाम अटैक को लेकर जोयान के ऊपर बढ़ जाते हैं। ये देखकर जोयान बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके उनके अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने नजदीक से वो इन अटैकों से डॉज नहीं कर सकता था। इसलिए जोयान अपनी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट तो बचा लेता है, लेकिन एक अटैक उसके बाएं कंधे और दूसरा उसके पीठ पे होता है, जिसके कारण जोयान पीछे की तरफ जाता है और उसके मुंह से तुरंत ही ब्लड आने लगता है और चेहरा पीला हो जाता है। हालांकि जोयान ने एक अटैक यान हे के ऊपर भी किया था, जिसके कारण यान हे पीछे की तरफ हट गया था। हालांकि तभी जोयान धीरे से कहता है डैम इट, ये उनकी ओरिजिनल पावर है। हालांकि जोयान खुद को कंट्रोल कर पाता कि उसी टाइम पे फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन से क्वीमिंग और होली भी आ जाते हैं और इसके बाद होली तुरंत ही कहते हैं ब्रदर मारो। और इसके बाद वो दोनों लोग जोयान के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि होता है ब्लेजिंग पाम और क्वीमिंग का व्हिर्लविंड सेटेड क्लाउड्स। हालांकि तभी जोयान भी पीछे हट जाता है और उसकी बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है। हालांकि जोयान की स्पिरिचुअल पावर उस अटैक को रोकने के लिए तो कैपेबल नहीं थी, लेकिन ये भी जोयान के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल थी।
जोयान को पता था कि एक पावरफुल डाउ स्किल ही उन्हें ब्लॉक कर पाएगी। हालांकि तभी जोयान को एंग्री बुद्धा लोटस के बारे में याद आता है, क्योंकि वही इन सभी लोगों को पीछे हटने में मजबूर करने में कैपेबल हो सकती थी। साथ ही रैंक 4 के फॉर्मेशन को भी वही तोड़ सकती थी। हालांकि जोयान जैसे इसके बारे में सोच रहा होता है, उसी टाइम पे चेयरमैन फैन अपने हाथ के नीचे अपने डुईकुई को कलेक्ट करने लगते हैं। हालांकि तभी टकराने की आवाज आती है और जोयान, क्विमिंग और हुओली तुरंत ही 100 कदम तक पीछे हट जाते हैं। हालांकि जैसे ही जोयान खुद को कंट्रोल करता है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो साथ ही साथ खून की उल्टियां भी करने लगता है। आखिरकार एक ही टाइम पे दो एलाइट 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना काफी ज्यादा कठिन होने वाला था। हालांकि इस टाइम पे क्यूमिंग और हुओली भी काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान की पावर 5 स्टार डाउडी है, लेकिन उसकी डुईकुई पावर, डुईकुई कंट्रोल और डुईकुई की क्वांटिटी एक 6 स्टार डाउडी से बिल्कुल भी कम नहीं थी। और साथ ही साथ जोयान की हेवनली फ्लेम उन्हें फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। साथ ही साथ जोयान की डिफेंस पावर भी काफी ज्यादा थी और फिजिकल स्ट्रेंथ भी, क्योंकि अगर ये अटैक एक 9 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी झेलता तो हेवनली इंजर्ड हो जाता। हेवनली नहीं रहे, हेवनली इंजर्ड हो जाता। लेकिन जोयान को जो चोटें आई होती हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ तो खतरनाक थी, लेकिन सबसे ज्यादा चीज जिसने जोयान की हेल्प की थी वो था ड्रैगन स्केल आर्मर। थैंक यू जिया, तुमने ऐसा आर्मर जोयान को दिया। वाओ, राइमिंग मैच हो गई। ये बंदा लड़कियों के चक्कर में पावरफुल हुआ है, तुम लोग को पता है। यूना ने ब्लड दिया, क्यून मेडुसा ने फॉलिंग हार्ट फ्लेम दी। हाँ, क्यून मेडुसा की वजह से ही थी। जिया ने ये एशियंट आर्मर दे दिया और लिटिल फेरी डॉक्टर ने इसका साथ दे दिया। सब लड़कियों के भरोसे इसके पास। चलो आगे चलते हैं। उन्होंने जोयान जैसा अजीब पर्सन आज तक कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। हालांकि जब तक वो तीन लोग जोयान से फाइट कर रहे थे, चेयरमैन फैन हवा में ही अचानक गायब हो जाते हैं और उसी टाइम पे हान डोंग भी जोयान को देखते हैं, जो कि इस टाइम पे 4 डाउडी लेवल के वॉरियर से फाइट कर रहा होता है और वो तुरंत ही जोयान की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि अगले ही मूवमेंट जोयान अपनी डुईक्यू को एक्टिवेट करने ही वाला था और यान हे और बाकी लोगों से फाइट करने ही वाला था कि तभी चेयरमैन फैन जोयान के पीछे अपियर होता है और उसका पंजा जोयान के पीठ की तरफ टकराने ही वाला था। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है, क्या? जोयान को उम्मीद नहीं थी कि यह पर्सन वास्तव में पीछे से अचानक ही उसके ऊपर हमला कर देगा। हालांकि तभी आवाज आती है, भाई मुझे ऐसा करने के लिए दोस्त मत दो, तुम्हें दोस्त खुद को देना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारी सिटी के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया है। अगर आज यहाँ पे अल्केमिस्ट अलायंस के अध्यक्ष भी आ जाएं, यानी कि चेयरमैन, तो भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हालांकि चेयरमैन फैंग अपनी बात को पूरा करके जोयान के ऊपर अटैक कर ही पाता कि तभी आवाज आती है, ओह तो क्या ऐसा है? और उसी टाइम पे आसमान में ये आवाजें गूंजने लगती है, जिसके बाद जोयान और फैंग सियुआन के सामने अचानक ही काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होने लगती है, जो कि चेयरमैन फैन के अटैक को रोक देती है। यहाँ तक कि यान हे और यान ली, जो कि जोयान के पीछे भाग रहे थे, वो भी तुरंत रुक जाते हैं। उसी टाइम पे प्रेसिडेंट फैन काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, ये कौन है? तभी आवाज आती है, प्रेसिडेंट फैन, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी आप मुझे नहीं पहचानते। और इतना कहने के बाद जोयान के पीछे एक ओल्ड पर्सन अपियर होता है, जो कि अल्केमिस्ट अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट हान डोंग थे। ये देखकर चेयरमैन फैन तुरंत कहता है, तुम हो हान डोंग। इस टाइम पे चेयरमैन फैन काफी ज्यादा उदास दिखाई देता है और हैरान भी होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में हान डोंग यहाँ पे अपियर होगा। और इस टाइम पे उसे पूरा भरोसा था कि सिटी बैरियर को तोड़ने वाले यही लोग होने चाहिए। तभी हान डोंग कहते, लगता है प्रेसिडेंट फैन इस ओल्ड मैन को अभी भी याद करते हैं। तभी जोयान भी पीछे मुड़कर उनको देखता है तो तुरंत ही चौंकते हुए कहता है, प्रेसिडेंट हान। तभी हान डोंग जोयान की तरफ देखते हुए कहते, छोटे साथी चिंता मत करो और आज के मामले को मुझे निपटने दो। और इसके बाद वो जोयान के कंधे को थपथपाते हैं और पूरी तरीके से टेंशन फ्री दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पे हान डोंग को देखकर किन्यून भी काफी शौक होता है। हालांकि वो काफी ज्यादा खुश भी था, क्योंकि इससे ये प्रूफ हो गया था कि ये जोयान ने ही तोड़ा है। तभी चेयरमैन फैन प्रेसिडेंट हान डोंग को देखकर कहते हैं, हान डोंग, आपने हमारे रैंक 5 के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए पहले तो किसी को भेजा और अब आप आकर उसे बचाना चाहते हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि ग्लोरियस गोल्ड सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं? और इसके बाद उसकी बॉडी से तुरंत ही उसकी डुईक्यू बाहर निकल आती है और उसी टाइम पे क्यूमिंग और हुओली भी जोयान और हान डोंग को घेर लेते हैं। और साथ ही एरे मास्टर एसोसिएशन के काफी सारे एल्डर तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक साथ फ्यूज करने लगते हैं। ये देखकर हान डोंग तुरंत ही कहते, तो चलिए इसे आजमाते हैं। हालांकि इस टाइम पे वो भी काफी ज्यादा सीरियस थे। आखिरकार भले ही वो रैंक 5 के अल्केमिस्ट थे, लेकिन फिर भी 3 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से निपटना उनके लिए भी आसान नहीं था। और इसके बाद वो धीमे आवाज में जोयान से कहते हैं। हालांकि तभी जोयान उनकी तरफ देखकर कहता है, वाइस प्रेसिडेंट हान, क्या आप मेरे लिए कुछ टाइम को निकाल सकते हैं? बस 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जोयान की बात को सुनकर हान डोंग काफी ज्यादा शौक होते हैं कि आखिरकार जोयान को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। हालांकि हान डोंग को नहीं पता था, लेकिन उन्हें जोयान की बात पे पूरी तरीके से ट्रस्ट होता है, भले ही वो दूसरी बार ही क्यों ना मिले हो। जोयान की बात में अजीब सा अट्रैक्शन था, इसीलिए वो सीरियस होते हुए कहते हैं, ठीक है 10 मिनट के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा। हालांकि किन्यून यहाँ पे साइड में खड़ा होकर फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बीच की फाइट को देख रहा होता है और अपने दिल में कह रहा होता है, लड़ो मरो सब के सब मर जाओ, ये मुझे काफी परेशानियों से बचाएगा। हालांकि तभी यान है उनकी तरफ आते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, क्या अभी भी हमें पार्ट लेने की जरूरत है? ये देखकर किन्यून तुरंत ही कहता है, हम पार्ट
पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी समय नहीं है, उन्हें अभी आपस में लड़ने दो। ये अच्छा होगा कि जब वो दोनों ही ग्रुप हेवीली इंजर्ड हो जाएंगे तब हम उस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। तभी चेयरमैन फैन कहता है, हांडोंग, हालांकि आप रैंक 5 के अल्केमिस्ट है, लेकिन आपकी पावर 7 स्टार डाउडी है। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप हम तीनों के साथ एक साथ फाइट कर पाएंगे, जबकि हमारे पीछे पूरा ही एरे मास्टर एसोसिएशन है? आपके पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी होली कहता है, हम बात नहीं, हमें सीधा ही मार देना चाहिए उस पर्सन को। आज जो यान यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। और इसके बाद वो तुरंत ही एक डुई क्विक एरो को क्रिएट करके सीधा ही जो यान की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि तभी अचानक एक स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होकर उस तीर को तुरंत ही रोक देती है। जिसके बाद हांडोंग कहते हैं, अगर तुम्हें उसे छूना है तो तुम सबको पहले मुझे मारना होगा। और इसके बाद एक पावरफुल स्पिरिचुअल पावर पूरे ही बैटल फील्ड को कवर कर लेती है। ये सुनकर चेयरमैन फैन भी कहता है, अटैक करो। और इसके बाद वो तीनों अपने पावरफुल डुई क्विक पिलर को हांडोंग की तरफ अटैक कर देते हैं। उन अटैकों को रोकने के लिए चेयरमैन हांडोंग तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर को सामने लाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा उन तीनों ने अपने अपने डुई क्विक पिलर उनकी तरफ शूट कर दिए हैं। हालांकि इसी टाइम पे जो यान भी अपने हाथों में अलग अलग कलर की फ्लेमों को देखता है। हालांकि उसी टाइम पे किन्योन जो यान की तरफ देखता है, जो कि काफी सारी फ्लेमों के साथ खेल रहा था, जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। वो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है कि एक ही टाइम पे साथी के पास इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स कैसे हो सकती हैं। हालांकि वो तुरंत ही फील कर लेता है कि बोन चिलिंग फ्लेम के अलावा बाकी सभी फ्लेम एसिड फ्लेम है। आखिरकार किन्योन की जो एट्रीब्यूट थी वो आइस थी, और इसीलिए वो फ्लेमों को बहुत ज्यादा नापसंद करता था और उसे फ्लेम से नफरत थी, खास तौर पर हेवनली फ्लेम से। साथ ही किन्योन को पता था कि एकमात्र नेचुरल ट्रेजर हेवनली फ्लेम ही है जो उसे पीछे कर सकती है। हालांकि उससे बचने के लिए उसे आइस स्प्रेड कोल्ड लिक्विड चाहिए था, जो कि उसे नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे जोयान भी अपनी फ्लेम को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, और वो लपटें एक दूसरे से फाइट कर रही होती हैं। हालांकि जोयान ने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट किया था, इसीलिए जोयान को इसकी हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता था। साथ ही अब तो जोयान ने बोन चिलिंग फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया था, इसीलिए अब जोयान को इसे क्रिएट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो जोयान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को शो करता है और उन सभी फ्लेमों को एक साथ मिक्स करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि तभी किन्योन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये बंदा क्या ये पागल है? क्योंकि उसे पता था कि एक फ्लेम को दूसरे फ्लेम में कभी भी मिक्स नहीं किया जा सकता। हालांकि जोयान के कंट्रोल में हर एक चीज होती है, लेकिन फिर भी अगर फ्लेमों में कुछ भी गलत होता था तो उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती थी। साथ ही साथ उन फ्लेमों को बीच में कंडेंस होने वाली एनर्जी को फील करके वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि मुझे उसे रोकना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके बाद वो अपने सामने के तीनों लोगों से कहता है, जाओ और उस पर अटैक करो। और इसके बाद वो तुरंत ही पीछे की तरफ हट जाता है। हालांकि किन्योन की बात को सुनकर उन तीनों का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे हांडोंग और चेयरमैन फैन भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ तक कि हांडोंग को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जोयान के पास इतना खतरनाक डू स्किल होगा, जो कि किसी की भी हार्ट बीट बढ़ा सकता था। हालांकि उसी टाइम पे तेज हवा के साथ यान है और बाकी के दो लोग जो यान के पास पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ हांडोंग भी उन तीनों को सेंस कर लेते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, अगर आप उसे छूना चाहते हैं तो पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए। और इसके बाद हांडोंग तुरंत ही जो यान के पास पहुंचकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालते हैं और उन दोनों को पीछे कर देते हैं। यान है का ग्रुप जब हांडोंग को अपने सामने देखता है तो बिल बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता था बाद वाले की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, इसीलिए वो उसे हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि तभी आवाज आती है, हांडोंग आप फाइट में इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकते, आप लोगों ने हमें हल्के में ले लिया है। और इसके बाद चेयरमैन फैन तुरंत ही बाकी दो लोगों के साथ अपने पावरफुल डू स्किल को लेकर हांडोंग की तरफ बढ़ जाते हैं। उसी टाइम पे यान है और बाकी के दो लोग एक बार फिर से जो यान की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर हांडोंग तुरंत ही चिल्लाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर देते हैं, जो कि किलिंग इंटेंट ऑरा से भरी हुई थी। ये देखकर चेयरमैन फैन और बाकी के दो लोग तुरंत ही हांडोंग को रोकने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करते हैं। और उसी टाइम पे यान है और बाकी के दो लोग भी जोयान के सामने पहुंच चुके होते हैं, और उनकी पावरफुल डू स्किल जोयान के ऊपर उतरने ही वाली थी कि उसी टाइम पे जोयान जो अपने हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने वाला था, तुरंत ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके पीछे हट जाता है और उनके अटैक से डॉज कर लेता है। इस टाइम पे जोयान अपने इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके उन तीनों से बच रहा होता है, लेकिन फिर भी बाद वाले की स्पीड के कारण डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम हो रही थी। दूसरी तरफ हांडोंग भी जोयान की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो अपने सामने के 3 पर्सन से घिरे हुए होते हैं और जोयान को बचा नहीं पा रहे होते। हालांकि तभी जोयान अपने सामने वाले तीनों पर्सन की तरफ देखता है और इसके बाद जोयान की स्टोरेज रिंग से झिलमिलाहट की आवाज निकलती है। साथ ही जैसे मिनट दर मिनट बीतता जा रहा था, जोयान के हाथ में भी फायर लोटस धीरे धीरे क्रिएट होने लगा था। हालांकि बस कुछ सेकंड की ही बात थी, जिसके बाद जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरीके से क्रिएट हो जाता कि उसी टाइम पे किन्योन जोयान के पीछे अपेयर होता है, और उसी टाइम पे उसके पास यान हुआ और यान हे आ जाते हैं, जो कि जोयान को तीनों डायरेक्शन से घेर कर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी टाइम पे यान हे अपने हाथों में एक शॉट को लेकर जोयान के पास पहुंचता है और तुरंत ही जोयान की तरफ अटैक करते हुए कहता है, जोयान मरो। और इसके बाद वो शॉट जोयान के गले से टकराने ही वाली होती है कि तभी जोयान तुरंत ही अपने गले को
और अपने आप को थोड़ा सा पीछे करके उसके अटैक से डॉच करता है। और इसके बाद उसकी तरफ देखते हुए जॉन कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मुझे मारने की स्ट्रेंथ नहीं है। ये सुनकर यान तुरंत ही कहता है हो सकता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता लेकिन कोई और तुम्हें मार सकता है। और इसके बाद एक इविल स्माइल के साथ जो यान की तरफ देखता है, जो देखकर जॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे किनियोन दिखाई देता है। और इस टाइम पे किनियोन के हाथ में एक खंजर होता है और वो तुरंत ही उसे जो यान के पेट की तरफ बढ़ा देता है। ये खंजर आइस से बना हुआ था और वो जोयान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है मरो, जब तुम मर जाओगे तो आज जो कुछ भी हुआ सब खत्म हो जाएगा। हालांकि जैसे ही किनियोन का खंजर जोयान की छाती को छेदने वाला होता है कि उसी टाइम पे पर्पल गोल्ड हथेली तुरंत ही उसके खंजर को पकड़ लेती है और तुरंत ही उस खंजर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण किनियान को भी काफी ज्यादा दर्द होता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्या, और इसके बाद किनियोन तुरंत ही काफी ज्यादा शौक होते हुए जोयान की तरफ देखता है क्योंकि जोयान की पीठ के पीछे होता है उसका नॉर्दर्न किंग। हालांकि नॉर्दर्न किंग ने एक हाथ से उसके डैगर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी बाकी था, जिससे मुट्ठी बांध के सुधाई किनियोन की छाती पे ले मुक्का मारता है। तभी किनियोन उसकी तरफ देखते हुए कहता मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास ये भी है, और तुरंत ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही एक शील्ड को क्रिएट करता है जैसे कि वो नॉर्दर्न किंग के अटैक को रोकना चाहता था। हालांकि नॉर्दर्न किंग के 2.5 किलो के हाथ के अटैक को किनियोन की शील्ड नहीं रोक पाती और तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और किनियोन तुरंत ही हवा में तैरता हुआ जमीन में जाकर गिरता है और भट्टे से एक इमारत से टकरा जाता है और इसके बाद उठकर तुरंत ही ब्लड की उल्टी करता है। और इसके बाद जॉन के नॉर्दर्न किंग की तरफ देखते हुए कहता है लेट स्टेज 6 स्टार डाउडी। तभी जॉन भी धीरे से घूमता है और किनियोन की तरफ देखते हुए आंख मारता और एक कोल्ड स्माइल पास कर देता है। ये देखकर किनियोन तुरंत ही कहता है तुम्हें पता था मैं क्या करने वाला हूँ। तभी जॉन कहता है लगता है तुम रैंक 3 के अल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल पावर को कम करके आंकते हो। इस फाइट के दौरान मेरी स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैली हुई है। और इसके बाद जॉन उसकी तरफ इग्नोर करते हुए अपने हाथ को देखता है और उसके हाथ पे तैर रहा होता है एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि बड़े प्यारे तरीके से गोल गोल धीमा धीमा घूम रहा था, लेकिन उसके घूमने से आसपास का स्पेस क्रैक हो रहा था। और ये फर्स्ट टाइम होने वाला था जब जोयान डाउडी लेवल पर पहुंचने के बाद एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करने वाला था। एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर किनियोन भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने उसके अंदर के ऑरे को फील किया था। इस टाइम पे उसे पता था कि भले ही एंग्री बुद्धा लोटस को वो रोकने में कैपेबल हो जाएं, उन्हें इसके लिए कीमत काफी ज्यादा चुकानी होगी और इसे रोकने के भी चांस काफी कम थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पूरी स्ट्रेटजी जोयान के द्वारा खत्म कर दी जाएगी। उसी टाइम पे हानडोंग भी जोयान को देखकर तुरंत ही अपने सामने वाले तीनों को पीछे करते हैं और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हैं तो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। इस टाइम पे उन तीनों के भी भाव तुरंत ही सीरियस हो जाते हैं। उसी टाइम पे हानडोंग तुरंत जियोयान के सामने आ जाते हैं और वास्तव में ये सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के पास कितने खतरनाक डू स्किल हैं। उसी टाइम पे 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर भी जियोयान को घीर लेते हैं और जियोयान के हाथ के एंग्री बुद्धा लोटस को देखने लगते हैं। साथ ही अगर उन्हें पता होता कि जियोयान के पास ऐसा कोई अटैक है तो वो जियोयान को बहुत पहले ही मार चुके होते, इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं फॉर्मेशन को क्रिएट करो और अपनी सभी फॉर्मेशन प्लेट्स निकाल लें। इस टाइम पे चेयरमैन फैन भी काफी ज्यादा उदास थे। इसके बाद अचानक स्टोरेज रिंग साइन होने लगती है और काफी सारी फॉर्मेशन प्लेट्स निकलने लगती है। हालांकि वो सभी लोग रैंक 3 के फॉर्मेशन मास्टर थे, इसीलिए उनके पास अब ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं बची हुई होती और वो ज्यादा फॉर्मेशन प्लेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। हालांकि चेयरमैन फैन और बाकी लोगों की हेल्प के साथ लगभग 300 फॉर्मेशन प्लेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये देखकर जॉन एक कोल्ड स्माइल पास करता है क्योंकि जॉन के हाथ का एंग्री बुद्धा लोटस पहले ही बन चुका है, तो अब फॉर्मेशन बनाने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और इसीलिए वो तुरंत ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस को आगे कर देता है। जिसके बाद एंग्री बुद्धा लोटस के फ्लक्चुएशन से आसपास के सभी लोग कांपने लगते हैं। साथ ही साथ एंग्री बुद्धा लोटस जहाँ से गुजर रहा था वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा छा जा रहा होता है और स्पेस क्रैक हो रहा होता है, जो देखकर चेयरमैन फैन तुरंत ही कहते हैं आखिरकार ये किस टाइप का डू टेक्निक है। उन्होंने जॉन के एंग्री बुद्धा लोटस से काफी पावरफुल ऑरा फील किया था और उन्हें पता था कि वो इसे नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, हमला करो और इसे रोको। इस टाइम पे किनियोन भी यही कहता है क्योंकि वो इस जगह पर मरना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही स्माइल करता है और हानडोंग को पकड़कर तुरंत ही रैंक 4 की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही जॉन पलटा तुरंत ही एक चीज कहता है ब्लास्ट, और इतना कहते ही अचानक एक पावरफुल एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट होता है जिससे जमीन हिलने लगती है और आसमान कांपने लगता है, स्पेस क्रैक होने लगता है और वो फॉर्मेशन विदिन सेकंड डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसे इतने सारे लोगों ने क्रिएट किया था। साथ ही इस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही जिन लोगों ने भी इसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर डाली हुई होती है वो भी काफी हैवीली इंजर्ड हो जाते हैं और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस ब्लास्ट के कारण ग्लोरियस गोल्ड सिटी की काफी सारी इमारतें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं और काफी सारे हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर बिना किसी को पता लगे हुए मार दिए गए थे। हालांकि जैसे ही ब्लास्ट एंड होता है तो एक एनर्जी स्टॉर्म पूरे ही सिटी को घेर लेता है और इसके हाई टेम्परेचर के कारण लगभग हर एक पेड़ पौधा और जमीन पूरी तरीके से सूख गई होती है, चट्टाने पिघल गई होती हैं और पूरी जगह उजाड़ टूटी फूटी हो गई होती है। इस टाइम पे केवल हाई रैंक के डाउडी लेवल के वॉरियर ही खुद को बचाने में कैपेबल हो सके थे, इसीलिए हमें आवाज सुनाई देती है डैम इट, इतना खतरनाक अटैक है, अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ अटैक करो और इसे दबाने की कोशिश करो। इस टाइम पे चेयरमैन फैन काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसे पता था सिटी की इस हालत का जिम्मेदार एंग्री बुद्धा लोटस है जो कि हवा में लटके हुए
वो ये सब कर रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही कहता सभी कोई अपनी डुईकी को कंडेंस करके उस फायर लोटस पर अटैक करो। याद रखना अगर जिंदा रहना चाहते हो तो किसी को भी पीछे नहीं हटना है। और इसके बाद सभी लोग अपने पावरफुल अटैक और डुईकी अटैक को चार्ज करने लगते हैं। तभी चेयरमैन फैन भी एक पावरफुल अटैक को चार्ज करते हुए कहते हैं गोल्ड ग्लोरियस सील। और इसके साथ ही काफी पावरफुल डाउ टेक्निक्स तुरंत ही जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम की तरफ बढ़ती हैं। हालांकि जैसे ही वो जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस से टकराती हैं तो रिलीज होने वाला जो वाइल्ड ऑरा था वो और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। और हाई रैंक की डू स्किल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी डू स्किल्स तुरंत ही राख हो गई होती हैं। 100+ डाउ टेक्निक में से केवल 10 ही डाउ टेक्निक बची हुई होती है जो कि हाई लेवल की थी और एंग्री बुद्धा लोटस से टकरा चुकी थी। हालांकि उन टेक्निक के टकराने के बाद जोयान के एंग्री बुद्धा लोटस की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है और इसके बाद उसकी 5 पंखुड़ियां एक एक करके धीरे धीरे नीचे आती हैं, जिससे काफी पावरफुल लाइट निकलने लगती है। ये देखकर चेयरमैन फैन तुरंत ही कहते वो क्या है। हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं चला था, लेकिन वो एक चीज फील कर सकते थे कि जैसे ही वो पंखुड़ियां नीचे गिर के लाइट में चेंज हुई, उनकी 10+ हाई लेवल की डाउ टेक्निक्स कांपने लगी थी। और इसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज आती है जिसके कारण फायर लाइट पूरे ही ग्लोरियस गोल्ड सिटी के अंदर पहुंच जाती है, जो कि एक न्यू सन के जैसी होती है, जैसे किसी ने सूरज को जमीन में रख दिया हो। जिसके बाद जियोयान के एंग्री बुद्धा लोटस की परत दर परत खुलती है और लगभग आधा ग्लोरियस गोल्ड सिटी तबाह हो चुका होता है। ये स्टॉर्म लगभग 15 मिनट तक चलता है, जहां तक आधी आबादी यहाँ की समाप्त हो चुकी होती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चला था कि आखिरकार वो कब और कैसे मर गए। बहुत कम लोग थे जो ये बात जानते थे। उसी टाइम पे ग्लोरियस गोल्ड सिटी के बाहर एक माउंटेन रेंज पे येलो कलर के कपड़े पहने हुए एक पर्सन ग्लोरियस गोल्ड सिटी की घटना को देख रहे थे और वो साथ ही साथ काफी ज्यादा सीरियस भी थे। हालांकि इस ब्लास्ट के बाद ग्लोरियस गोल्ड सिटी के बाहर एक यंग और एक ओल्ड पर्सन दिखाई देते हैं जो कि जोयान और हान डोंग थे। आखिरकार एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करने के कारण इसके झटके से उन दोनों की भी हालत खराब थी और इस स्टॉर्म के कारण हान डोंग भी हेवीली इंजर्ड हो गए थे। हालांकि हान डोंग अपनी रैंक 5 की स्पिरिचुअल पावर पर भरोसा करके काफी अटैक से बच गए थे, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड हुए थे। जबकि जोयान की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। जबकि अंदर वालों के बारे में तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल से ही कोई बचा होगा। इस टाइम पे जोयान की डुईकी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है और अगर हेवनली फ्लेम ने एंड टाइम पे जोयान को नहीं बचाया होता उसकी बॉडी को कवर करके, तो शायद जोयान जिंदा भी ना बचा होता। दूसरी तरफ हमें सिटी में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाया जाता है जिससे कुछ ह्यूमन फिगर हवा में आती हैं और ये सब हाई क्लास डाउडी लेवल के वॉरियर थे और इनमें से सबसे भी हान डोंग के बराबर ही था। हालांकि इस टाइम पे उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती और वो भी काफी हैवीली इंजर्ड हो चुके होते हैं। हालांकि इस टाइम पे कुछ लोगों ने अपनी जान बचाकर अपनी पावर को बचा लिया था, जिसमें से वे लोग फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन के 6 स्टार डाउडी और 9 स्टार डाउडी थे और ये सभी लोग ग्लोरियस गोल्ड सिटी की दूसरी वॉल की तरफ थे जो कि इस फाइटिंग एरिया से काफी ज्यादा दूर थी और इन लोगों ने इस फाइट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। जब ये फाइट स्टार्ट हुई थी तो वो लोग तुरंत ही पीछे हट चुके होते हैं। हालांकि एंग्री बुद्धा लोटस के अटैक के कारण काफी सारी वेब जनरेट हुई थी जिनने इनको झकझोर कर रख दिया था, लेकिन ऑक्शन हाउस के दोनों लीडर प्रेसिडेंट लू जोंगतियान और वाइस प्रेसिडेंट बू गैंग ने भी एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम की एनर्जी को रोकने में अपनी पावर का यूज किया था और इसके बाद वो यही सोच रहे होते हैं कि क्या वास्तव में वो सिर्फ एक 5 स्टार डाउडी है। उनके बगल में बू गैंग भी काफी ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि इतनी पावरफुल डू स्किल वाले 5 स्टार डाउडी को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। हालांकि लू जोंगतियान इस टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते। वो ये सोच रहे होते कि डू टेक्निक तो खतरनाक है, लेकिन आखिरकार इसे जिसने बनाया होगा वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इस टाइम पे लू जोंगतियान को जोयान ने काफी सरप्राइज किया था और वो जोयान से काफी इंप्रेस भी थे। उन्हें पता था कि फ्यूचर में कुछ ही टाइम के अंदर जोयान उन सभी लोगों को सप्रेस कर देगा और साथ ही साथ पूरे वेस्ट रीजन को हिला के रख देगा। जिसके बाद वो कहते हैं ये चील का बच्चा पहले ही बड़ा हो चुका है और अब ये पूरे ही आकाश में घूमेगा। एक दिन ये जरूर काफी पावरफुल बनेगा और वेस्ट रीजन इसका मंच होगा जहाँ से ये पीक लेवल पर पहुंचेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही गड्ढा दिखाया जाता है जहाँ पे मलबे के ढेर से एक ह्यूमन फिगर धीरे धीरे निकलती है और कोई अगर ध्यान से देखे तो ये फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन से चेंज जी हुई था जो कि चौथा पर्सन था। हालांकि प्रेजेंट टाइम की हालत इसकी काफी ज्यादा जर्जर होती है और एक मरे हुए इंसान से कम हालत नहीं होती इसकी। तभी अचानक एक और खांसी की आवाज आती है और इसके बाद आवाज आती है गार्बेज और इसके बाद खून से लथपथ एक ह्यूमन फिगर निकलती है जिसे देखकर कोई पहली नजर में ही पहचान सकता था कि यह पर्सन केनियोन था जो जोयान पर अटैक करने में अनसक्सेसफुल रहा था और नॉर्दर्न किंग का मक्का खाकर पीछे की तरफ उड़ गया था। केनियोन ने इस एनर्जी स्टॉर्म से बचने के लिए चैन जी हुई का भरोसा किया था और उसे अपने सामने ले आया था, जिसके कारण चैन जी हुई की मौत हो गई थी और केनियोन बच चुका होता है। हालांकि वो हैवीली इंजर्ड हो गया था। इस टाइम पे हमें आसमान में एक फिगर दिखाई जाती है जो कि चेयरमैन फैन होते हैं और उनका चेहरा पूरी तरीके से पीला होता है और वो नीचे शहर को देख रहे थे। उन्होंने देखा था कि शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और साथ ही साथ जियोयान और हान डोंग बच चुके हैं। हालांकि उसे भरोसा नहीं होता कि वो दोनों बच कैसे गए क्योंकि इस अटैक से तो 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर भी घायल हो चुके थे, तो भला जियोयान कैसे बच सकता था। जिसके बाद चेयरमैन फैन जियोयान और हुओ डोंग को देखते हैं जो कि सिटी के गेट की तरफ बढ़ रहे थे। वो तुरंत ही कहते हैं तुम जाना चाहते हो, ये इतना आसान कैसे हो सकता है। और इसके बाद उसकी बॉडी में उठने वाले पेन को वो जबरदस्ती झेल कर आगे की तरफ बढ़ता है। किमिंग और हुओली भी उसका पीछा करते हैं और इस टाइम पे इनके दिल में जियोयान की छाप
ऐसी नहीं होती है जैसी कि एक 5 स्टार डाउडी की थी। उन्हें पता था कि अगर जुआन को आज नहीं मारा गया तो फ्यूचर में फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन के लिए वो एक बड़ा खतरा बन जाएगा। साथ ही उन दोनों के पीछे अल्केमिस्ट एलायंस भी था जो कि उनका दुश्मन ही था। जहाँ तक यान है और बाकी के 2 लोगों का सवाल था तो वो भी तुरंत ही किन्यून की तरफ लौट आते हैं और तुरंत ही कहते यंग मास्टर हम आपको बचाने में कैपेबल नहीं रहे, हमें पनिशमेंट दें। इस टाइम पे वो तीनों लोग डरे हुए होते हैं। ये सुनकर किन्यून कहता है भूल जाओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि जियो यान को मारना है, चाहे आप किसी भी तरीके का यूज करें। जिसके बाद हमें ग्लोरियस गोल्ड सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन फैंग के साथ काफी सारी ह्यूमन फिगर जियो यान और हानडोंग के सामने खड़ी हुई होती हैं। साथ ही कुछ दूरी पर यान है और बाकी के 2 लोग भी उड़कर आ रहे थे। इस टाइम पे हानडोंग और जॉन काफी ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि उन्होंने मेडिसिनल पिल तो स्वेलो कर ली थी लेकिन उनकी बॉडी में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। हालांकि खुशी की बात केवल इतनी ही थी कि जोयान ने अपनी कुछ डुइक्यू को बचा के रखा हुआ था और मेडिसिनल के इफेक्ट के कारण जोयान की डुइक्यू धीरे धीरे रिकवर हो रही होती है क्योंकि जोयान को पता था कि उसका एंग्री बुद्धा लोटस पावरफुल है लेकिन इतने पावरफुल डाउडी लेवल के वॉरियर्स को वो नहीं मार पाएगा। इसीलिए जोयान एक्स्ट्रा अलर्ट था और केवल एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके उन सभी की पावर को खत्म करना चाहता था और रिजल्ट भी जोयान के अकॉर्डिंग ही था क्योंकि वो सभी लोग अपनी पावर को लॉस कर चुके होते हैं और काफी ज्यादा वीक हो चुके होते हैं। हालांकि फिर भी जोयान ने 9 स्टार डाउडी के वॉरियर की पावर को कम करके आंका था क्योंकि जोयान के सामने अभी भी 6 डाउडी लेवल के वॉरियर्स होते हैं जिनकी पावर 9 स्टार पर थी, भले उन्हें हैवी चोट आई हो। प्रेजेंट टाइम पे जोयान और हानडोंग उनका सामना करने में कैपेबल नहीं थे और ये देखकर जोयान उदास हो जाता है। तभी हानडोंग जोयान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं छोटे साथी मैं उन्हें यहाँ रोकता हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए और पीछे मत मुड़ना। इस टाइम पे हानडोंग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और जैसे उनकी बात जोयान के कान में जाती है तो जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी चेयरमैन फैन की आवाज सुनाई देती है कि जोयान तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम्हें बिना लड़े हुए अब सरेंडर कर देना चाहिए। अगर तुम चाल चलते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। जिसके बाद होली और बाकी सभी लोग भी जोयान को किलिंग इंटेंट ऑरा से देख रहे थे। साथ ही साथ वो जोयान से काफी ज्यादा डरे हुए भी थे। उन्हें पता था कि अगर उन्हें शांत रहना है तो जोयान को मारना होगा क्योंकि अगर जोयान जिंदा बच गया तो वो कभी भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि उनकी बात को सुनकर जोयान 2 बार खांसता और इसके बाद हानडोंग को इग्नोर करते हुए स्माइल करते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता है मुझे खेद है लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आइए और कोशिश करिए। ये देखकर होली चिल्लाते हुए कहता है तुम मरने वाले हो फिर भी तुम इतना ईगोफुल होने की हिम्मत करते हो और इसके बाद जोयान के ऊपर अटैक करता है। हालांकि उसी टाइम पे हानडोंग सामने आते हुए कहते हैं अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे रास्ते से हटाना होगा और इसके बाद वो तुरंत ही हानडोंग से होली से टकरा जाते हैं। ये देखकर होली अचानक एक कोल्ड स्माइल पास करता है और अपनी पावर के साथ हानडोंग को पीछे जाने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार हानडोंग केवल 7 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे जबकि बास वाला 9 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर, इसीलिए वो एक कोल्ड स्माइल के साथ एक बार फिर से जोयान की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ जोयान के सिर की तरफ। हालांकि तभी हानडोंग का बॉडी अचानक ही गोल्डन कलर का साइन करता है और इसके बाद वो काफी स्पीड के साथ होली के अटैक को पकड़ते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि अगर तुम्हें उससे मारना है तो मुझसे होकर गुजरना होगा और इसके बाद उसके अटैक को पकड़ते हुए तुरंत ही अपना पावरफुल अटैक उसके ऊपर चार्ज करते हैं जिससे होली काफी दूर तक चला जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है हिडन टेक्निक, मैं देखता हूँ तुम कब तक इसे सहन कर सकते हो। उसी टाइम पे यान है और बाकी लोग भी हानडोंग के सामने आ जाते हैं और उनके सामने होते 6 9 स्टार डाउडी। ये देखकर हानडोंग तुरंत ही कहते जोयान मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये देखकर जोयान कहता नहीं, एक साथ 6 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स का सामना मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। ये देखकर वो तुरंत ही कहते छोटे साथी बकवास करने की हिम्मत मत करो, अल्केमिस्ट अलायंस के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर वो मुझे नहीं मार सकते लेकिन अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो वो आपको मार सकते हैं। इसके अलावा आप हैविली इंजर्ड भी हो चुके हैं, इसीलिए अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो मेरे लिए बोझ बन जाएंगे, मैं अपनी पोजीशन को लॉन्ग टाइम तक नहीं बना रखे पाऊंगा, तो आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। उनकी बात को सुनकर जोयान हेल्पलेस फील करता है लेकिन वो जान गया था कि यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है, इसीलिए जोयान तुरंत ही सिटी के बाहर की तरफ भागने लगता है। ये देखकर चेयरमैन फैन तुरंत ही कहता है तुम छोड़ना चाहते हो उसे रोको और इसके बाद 2 लोग कांपते हुए जोयान की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्यूमिंग और हुओली थे। तभी हानडोंग अचानक ही आगे बढ़कर उन्हें पूरी ताकत के साथ रोक देते हैं। दूसरी तरफ यान है और बाकी के 2 लोग जोयान का पीछा करने की योजना बनाते हैं। ये देखकर हानडोंग तुरंत ही पीछे हटने की योजना बनाकर उसकी तरफ जाने वाले थे कि तभी चेयरमैन फैन उनके सामने आ जाते हैं और हानडोंग को रोकने के लिए एक पंच आगे की तरफ भेज देते हैं। हालांकि हानडोंग उस अटैक से बिल्कुल भी डॉच नहीं करते और उस अटैक से टकराते हुए खून से सने शरीर के साथ यान है और बाकी 3 लोगों के सामने आ जाते हैं। उस अटैक के कारण उन्हें काफी चोटें आई थी और उनकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलने लगा था लेकिन वो किसी को भी जोयान के पास जाने देने के लिए राजी नहीं थे और इन 6 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स को रोकने के लिए हानडोंग ने अपनी बॉडी और ब्लड का यूज किया था और इस टाइम तक जोयान ने भी धीरे धीरे खुद को दूर कर लिया था और कुछ ही टाइम के अंदर जोयान ग्लोरियस गोल्ड सिटी के बॉर्डर से काफी दूर चला गया था। हालांकि जोयान फाइटिंग की और पेन भरी आवाजों को सुन सकता था जिसके कारण जोयान का दिल कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि आखिरकार हानडोंग किस तरीके
की कीमत चुका रहे होंगे। हालांकि 7 स्टार डाउडी के कल्टीवेशन पावर, हिडन टेक्निक और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ हानडोंग जुआन को बाहर जाने के लिए पर्याप्त टाइम निकाल रहे थे। इसलिए जुआन केवल यही उम्मीद कर रहा था कि वे सब लोग केवल हानडोंग को मारे ना, क्योंकि अगर एक बार हानडोंग को उनमें से किसी ने भी मार दिया तो भले ही जुआन आज बाहर निकल जाए, वो एक दिन कीमत के तौर पर इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि जुआन कभी भी बेवजह किसी को नहीं मारता, लेकिन जहाँ बदला लेने की बात आती है तो जुआन कभी भी कंजूसी नहीं करता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जुआन को इस जगह को छोड़ना था, क्योंकि अगर एक बार वो लोग जुआन को पकड़ लेते हैं तो हानडोंग की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जुआन बहुत जल्दी ही एक जंगल के ऊपर आ जाता है। इस टाइम पे जुआन पीछे मुड़कर शहर को भी नहीं देखता और केवल आगे ही बढ़े जा रहा होता है। हालांकि जोयान जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसने स्टार्टिंग से ही फील नहीं किया था कि येलो कलर के कपड़े पहने हुए एक फिगर जोयान का पीछा कर रही थी। साथ ही उसके हाथ में एक एशियन स्क्रोल भी था और इसके बाद वो अपनी सांप जैसी आंखों के साथ सिर्फ जोयान को ही देख रहा था और साथ ही साथ उसकी आंखों में लालच साफ साफ देखा जा सकता था और वो चुपचाप जोयान का पीछा कर रहा था। जिसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं और इस टाइम पे जोयान एक जंगल में नीचे उतरकर एक पेड़ के पास पालथी मारकर बैठा था। साथ ही उसके सामने नॉर्दर्न किंग होता है और जोयान स्टोरेज रिंग से 4 रैंक की 2 मेडिसिनल पिल निकाल कर उन्हें स्वेलो कर लिया था। तुरंत ही टियर 4 की मेडिसिनल पिल के इफेक्ट के कारण जोयान की डुई रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी चोटें भी तुरंत ही ठीक होने लगती हैं। केवल 15 मिनट के टाइम के अंदर जोयान की चोटें ठीक हो गई थी और डुई भी काफी हद तक रिकवर हो चुकी होती है। हालांकि अभी भी उसे अपने पीक लेवल तक पहुंचने में काफी लॉन्ग टाइम लगने वाला था। हालांकि यहाँ पे जोयान अपनी चोटों से उबरने पे ध्यान दे रहा था, तभी वही येलो कलर की ह्यूमन फिगर बूथ जैसे खाली जगह पर दिखाई देती है और उसकी आंखों से तुरंत 2 डुई एरो शूट होते हैं। उसी टाइम पे जोयान का नॉर्दर्न किंग जो चुपचाप खड़ा था एक कदम आगे करके जोयान के सामने आ जाता है और वो 2 इंडिविजुअल एरो सीधा ही नॉर्दर्न किंग की चेस्ट से जाकर टकराते हैं, जिससे नॉर्दर्न किंग की छाती पे थोड़ी से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ये देखकर वो आदमी तुरंत ही अपने मन में कहता है क्या अजीब कठपुतली है। वो नॉर्दर्न किंग को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसी टाइम पे जोयान जो कि अपने रिट्रीट से बाहर आ चुका था, पिल को रिफाइन करना कंटिन्यू रखता और अपने सामने की येलो पर्सन को देखकर कहता क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं। ये देखकर वो पर्सन कहता है वास्तव में हम नहीं मिले। तभी जोयान कहता है तो हम नहीं मिले तो अब आप क्यों दिखाई दिए हैं? साथ ही जोयान अपनी ड्यूटी को भी एक्टिवेट कर लेता है जो कि पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी। साथ ही जोयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से ये पता किया था सामने वाला एडवांस 8 स्टार डाउडी था और उसकी पावर बेटर मार्शल सेट के बुजीतियान से कम बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो बंदा कहता है मिस्टर क्या आपको याद है आपने ऑक्शन हाउस के अंदर ड्रैगन स्केल फ्रूट जीता था? ये सुनकर जोयान को समझ में आ जाता है कि ये बंदा ड्रैगन फ्रूट के लिए आया है। हालांकि जोयान ने ड्रैगन फ्रूट उससे छीनकर उसे नाराज कर दिया था। तभी जोयान कहता है आप यहाँ ड्रैगन फ्रूट के लिए आए हैं? तभी वो बंदा कहता था पहले लेकिन अब नहीं। तभी जोयान ड्रैगन फ्रूट को निकालता है और उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है क्या ये वो है? ये देखकर वो ललचाई हुई नजरों से उस फ्रूट को देखते हुए जोयान से कहता है तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक झटके में मार दूंगा। ये देखकर जोयान हंसते हुए कहता है किसने कहा कि मैं ये तुम्हें देने जा रहा हूँ? ये देखकर वो फिकर तुरंत ही कहता है मैंने पिछली फाइट देखी है, अब तुम्हारे पास फाइट करने की हिम्मत नहीं है। हालांकि तुम्हारी फाइटिंग पावर ऐसी है जिसे मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। मुझे कहना होगा कि अगर आप पीक लेवल पर होते तो मैं भी आप पे हिम्मत नहीं करता अटैक करने की, लेकिन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप हेविली इंजर्ड हो चुके हैं। आपको लगता है कि आप बच पाएंगे? इस टाइम पे वो बंदा जोयान की तारीफ और बेइज्जती दोनों करता है। तभी जोयान कहता है क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? और इसके बाद स्माइल करते हुए जोयान ड्रैगन फ्रूट की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि तुम्हें ये चाहिए तो मुझे लगता है तुम फिजिकल बॉडी के कल्टीवेटर हो गए है ना? ये देखकर वो बंदा कहता है तो क्या, और थोड़ा सा अपने दिल में बेचैनी फील करता है। तभी जोयान कहता है क्योंकि ये मामला है तो मुझे देखने दो मेरे और तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। और इतना कहने के बाद जोयान तुरंत ही ड्रैगन स्केल फ्रूट को स्वेलो कर लेता है उस पर्सन के सामने। तो चलो गाइस ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि आप सभी लोग को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक